से संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है और थोड़ी देर में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसमें बोलने वाले हैं। आपको बता दें, आज से संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है। हालांकि विपक्षी दलों ने अभी से अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। कई विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करने की तैयारी की गई है। आज आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश होना है, लेकिन अब से थोड़ी देर में संसद पहुंचने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहां पर वो अपनी बात जरूर रखेंगे। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री बोलने वाले हैं। आपको बता दें, आज से संसद का बजट सत्र शुरू हो गया है। सबकी निगाहें इस बार बजट पर भी टिकी हुई हैं। हालांकि कोरोना संकट को देखते हुए सारे नियम कोरोना से जुड़े हुए फॉलो भी किए जाने हैं, ये भी जानकारी मिल रही है। तो आपको बता दें, दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर जहां एक तरफ किसान आंदोलन चल रहा है, वहीं आज संसद का बजट सत्र भी शुरू हो रहा है। बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण से होगी। 1 फरवरी को आपको बता दें बजट पेश किया जाएगा। बजट सत्र का हंगामेदार होना तय माना जा रहा है, क्योंकि विपक्षी दलों ने 3 नए कृषि कानूनों, पूर्वी लद्दाख गतिरोध, अर्थव्यवस्था की स्थिति और महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। अमिताभ सिन्हा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। अमिताभ जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपसे देखिए थोड़ी देर बाद संबोधित करने वाले हैं, लेकिन विपक्ष ने अपनी रणनीति पहले बता दी है कि वो सरकार को घेरने वाले हैं। देखिए, 2 चीज़ें साफ है। संसद का ये जो सत्र है किसान बिल की ही भेंट चढ़ जाने वाला है, क्योंकि विपक्ष खासकर राहुल गांधी और जो 17-18 दलों ने जो बहिष्कार की अपील की और बहिष्कार करने का ऐलान किया, उसके बाद तो साफ है कि इस बार बहस से ज़्यादा सदन के भीतर टकराव ही होगा और सदन एक बार फिर हंगामे की भेंट चढ़ जाने के आसार नजर आ रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, जहाँ तक किसान बिल का सवाल है, सरकार ने झुकने के संकेत भी दिए थे। सरकार ने ये भी कहा था कि 1.5 साल तक हम इस बिल को लटका कर रख सकते हैं, उसके बाद जो भी कमेटी फैसला करेगी उसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन कोई भी किसान नेता इस बात पर नहीं माने। अब लाल किले की घटना के बाद और दिल्ली में जो हंगामा हुआ उस घटना के बाद मुझे लगता है कि अब थोड़े सुलह सफाई के आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब स्थानीय जनता भी उठकर सामने आ रही है। तीसरी बात, जहां तक विपक्षी दलों के बहिष्कार की बात है, कम से कम 5-6 दल ऐसे भी हैं जो बहिष्कार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रपति का अभिभाषण लोग जो सेंट्रल हॉल में होता है, हर साल के सत्र की पहले दिन जॉइंट सेशन को एड्रेस करते हैं राष्ट्रपति, उसके बाद बजट सेशन की शुरुआत होती है। ये एक बहुत बड़ी परंपरा है जो कि आज़ादी के बाद से ही चली आ रही है। इसका बहिष्कार करना एक परंपरा के खिलाफ भी जाना होता है, क्योंकि राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार आमतौर पर पार्टियां नहीं किया करती हैं। तो कम से कम एक चीज़ ये सोचनी चाहिए थी कि कम से कम राष्ट्रपति जो देश का संवैधानिक प्रमुख होता है उसकी बातें सुनकर विपक्ष आगे बढ़ता और आगे बजट या दूसरी चीज़ों में बहस कर सरकार को घेरता तो ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन इतना तो साफ है कि अब से थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री अब संसद भवन पहुंचेंगे और एक परिपाटी है प्रधानमंत्री का सदन में आने के पहले, सदन में घुसने के पहले एक देश को एक संदेश देना, मीडिया को एक संदेश देना। मुझे लगता है वो विपक्षी दलों से जरूर अपील करेंगे प्रधानमंत्री की सरकार हर मुद्दे पर बातचीत करने को तैयार है, आइए सदन के अंदर बैठते हैं, बात करें। तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें हाईलाइट होनी चाहिए। लेकिन जो तेवर है उस सबके देखकर ये लगता नहीं है कि फिलहाल बातचीत के आसार हैं। बिल्कुल। और देखिए, एक तरफ आज से संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है, तो दूसरी तरफ कई विपक्षी पार्टियों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का ऐलान किया, उसके बहिष्कार का ऐलान किया। लेकिन केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्षी पार्टियों के बहिष्कार के ऐलान को संसदीय परंपरा के खिलाफ बताया है। सबको सुनना भी चाहिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का भी विपक्ष नकारात्मक राजनीति के तहत बाइकआउट कर रही है। ये उचित नहीं है और जो संसद की परंपरा है उसके भी खिलाफ है। तो देखिए, ये अपील जिसका जिक्र अमिताभ जी आपने किया, उसका अपील देखिए अर्जुन सिंह मेघवाल भी कर रहे हैं यहाँ पर, और ये कह रहे हैं कि विपक्षी दल जो हैं उनको बहिष्कार नहीं करना चाहिए। लेकिन विपक्षी दलों ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है और विपक्षी दलों के पास भी ये बड़ा मुद्दा है किसानों का से जुड़ा हुआ, जिसको वो उठाएंगे। बिल्कुल। इस बार अगर आप देखें तो पिछले मानसून सत्र से अलग है ये सत्र, क्योंकि मानसून सत्र में कोरोना को लेकर बहुत सारी सावधानियां बरतने के बारे में कहा गया था। कोई भी सांसद या नेता अपने साथ ज़्यादा अपने सहयोगी या सचिव नहीं ला सकता। अधिकारियों की उपस्थिति भी कम कर दी गई थी। 3-4 जगह बैठने की व्यवस्था थी। अब हमारे देश में जब कोरोना का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है तो मुझे लगता है कि अब हाउस के अंदर भी ऐलान हुआ है कि इस बार शून्यकाल, प्रश्नकाल सब कुछ यथावत रूप से चलेगा। भले ही राज्यसभा सुबह चलेगी 9 बजे से लेकर 11
1 बजे तक और लोकसभा शाम को चलेगी। तो जाहिर है एक सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म्स अभी भी पालन किया जाएगा ताकि एक साथ राज्यसभा और लोकसभा सचिवालय के अधिकारी और सांसद सब आमने सामने न टकराएं। तो 2 भागों में कर फिर मुझे लगता है कि आधे टाइम में सैनिटाइज करके पूरे दोनों सदनों को अलग अलग तरीके से चलाया जाएगा, ये बात साफ है। लेकिन पूरा मौका मिलेगा, प्रश्नकाल भी है इस बार, शून्यकाल भी है इस बार, और सांसदों के हर मुद्दे पर बहस करने को तैयार है सरकार। आज दिन के दूसरे भाग में राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद एक स्पीकर ने ऑल पार्टी सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है जिसमें प्रधानमंत्री भी हिस्सा लेंगे और तमाम दलों के नेता भी हिस्सा लेंगे। और राज्यसभा के चेयरमैन ने भी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बुलाई है जो कि यह तय करेगी कि क्या क्या मुद्दे उठाने हैं। तो जाहिर तौर पर सरकार विपक्ष से भी राय मशवरा करेगी कि कौन से मुद्दों पर कब बहस करनी है। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार कर एक परंपरा का निर्वाह नहीं किया विपक्ष ने। शायद सरकार अभी भी अपील करेगी उनसे, प्रधानमंत्री जब अपील करेंगे मुझे लगता है अभी भी प्रधानमंत्री एक अपील जरूर करेंगे विपक्ष के तमाम नेताओं से कि इस परंपरा को न तोड़िए। बिल्कुल। और ये देखिए तस्वीरें भी साथ ही साथ आ रही हैं। अब से थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचने वाले हैं और जैसा अमिताभ जी भी बता रहे हैं कि संबोधित जरूर वो करेंगे क्योंकि वो परंपरा देखिए मीडिया से रूबरू जरूर होते हैं। तो संसद के बजट सत्र से पहले देखिए आज उसकी शुरुआत होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। लेकिन अमिताभ जी, यहाँ जहाँ एक तरफ कृषि सुधार पीएम, मैं आपको एक सेकेंड ये जरा तस्वीरें दिखा दूं। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए पहुंच चुके हैं। आज से संसद का बजट सत्र है और खुद यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। आज आर्थिक सर्वे भी पेश होना है, लेकिन यहाँ पर विपक्ष की स्थिति बिल्कुल क्लियर है। उन्होंने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गाड़ी से इस वक्त अब उतर रहे हैं और अब से थोड़ी देर में ये देखिए माइक वगैरह भी यहाँ पोडियम तैयार किया गया है, बाकायदे माइक रखे गए हैं और वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर में देखिए पहुंचेंगे और संबोधित करेंगे। और निश्चित तौर पर एक अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी इस बात की होगी कि विपक्षी दल जो परंपरा है, क्योंकि 11 बजे राष्ट्रपति का अभिभाषण होना है, उस अभिभाषण से अपने को न हटाएं क्योंकि विपक्ष ने यह ऐलान किया कि वो अभिभाषण का बहिष्कार करेंगे। हालांकि तमाम केंद्रीय मंत्री इससे पहले सामने आए और उन्होंने विपक्ष से अपील की कि इस परंपरा को ना तोड़ें। विरोध का अपना तरीका है, आप चाहें तो विरोध दर्ज करा सकते हैं। लेकिन देखिए सीधी तस्वीरें संसद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर मौजूद हैं। बाकायदा देखिए बगल में ही एक पोडियम रखा गया है और वहीं पर वो अब से थोड़ी देर में जो मीडिया कर्मी वहां पर उपस्थित हैं उनको संबोधित करेंगे, देश को इसी के माध्यम से संबोधित करेंगे। तो पीएम संसद भवन देखिए पहुंच चुके हैं और अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उनके साथ तमाम नेता इस वक्त मौजूद हैं। नमस्कार साथियों, इस दशक का आज ये पहला सत्र प्रारंभ हो रहा है। भारत के उज्जवल भविष्य के लिए ये दशक बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसलिए प्रारंभ से ही आज़ादी के दीवानों ने जो सपने देखे थे, उन सपनों को, उन संकल्पों को तेज गति से सिद्ध करने का ये स्वर्णिम अवसर अब देश के पास आया है। इस दशक का भरपूर उपयोग हो और इसलिए इस सत्र में इस पूरे दशक को ध्यान में रखते हुए चर्चाएं हो, सभी प्रकार के विचारों की प्रस्तुति हो और उत्तम मंथन से उत्तम अमृत प्राप्त हो, ये देश की अपेक्षाएं हैं। मुझे विश्वास है कि जिस आशा और अपेक्षा के साथ देश के कोटि कोटि जनों ने हम सबको संसद में भेजा है, हम संसद के इस पवित्र स्थान का भरपूर उपयोग करते हुए लोकतंत्र की सभी मर्यादाओं का पालन करते हुए जन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए अपने योगदान में पीछे नहीं रहेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। सभी सांसद इस सत्र को और अधिक उत्तम बनाएंगे
ये मेरा पूरा विश्वास है। ये बजट का भी सत्र है। वैसे शायद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि 2020 में एक नहीं, हमें वित्त मंत्री जी को अलग अलग पैकेज के रूप में एक प्रकार से 4-5 मिनी बजट देने पड़े। यानी 2020 एक प्रकार से लगातार मिनी बजट का सिलसिला चलता रहा और इसलिए ये बजट भी उन 4-5 बजट की श्रृंखला में ही देखा जाएगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। मैं फिर एक बार आज आदरणीय राष्ट्रपति जी के मार्गदर्शन में दो सदन के सभी सांसद मिलकर के उनके संदेश को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, प्रयासरत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज से संसद सत्र का देखिए शुरुआत, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संबोधित करने आए तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि इस दशक का पहला सत्र जो है वो शुरू हो रहा है। सभी अपना विचार रखें, यानी विपक्ष से ये अपील है कि आप जो बहिष्कार का ऐलान, क्योंकि विपक्ष ने देखिए किया था, लेकिन उसको लेकर ये एक अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई कि आप चर्चा कर सकते हैं जिस भी मुद्दे पर आप चाहें। After the salute from the President's bodyguard, Honorable President Shri Ramnath Kovind will now exit the forecourts of the Rashtrapati Bhavan and his carcade will move towards the Parliament of India. 29 जनवरी 2021 आज से संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है। संसद का बजट सत्र सुबह 11 बजे माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण से प्रारंभ होगा। राष्ट्रपति महोदय केंद्रीय कक्ष से दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित करेंगे और क्योंकि कोरोना काल है तो कोविड-19 नियमों का पालन करते हुए सदस्यगण सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इस दशक का आज ये पहला सत्र प्रारंभ हो रहा है। भारत के उज्जवल भविष्य के लिए ये दशक बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसलिए प्रारंभ से ही आजादी के दीवानों ने जो सपने देखे थे, उन सपनों को, उन संकल्पों को तेज गति से सिद्ध करने का ये स्वर्णिम अवसर अब देश के पास आया है। इस दशक का भरपूर उपयोग हो और इसलिए इस सत्र में इस पूरे दशक को ध्यान में रखते हुए चर्चाएं हो, सभी प्रकार के विचारों की प्रस्तुति हो और उत्तम मंथन से उत्तम अमृत प्राप्त हो, ये देश की अपेक्षाएं हैं। मुझे विश्वास है
कि जिस आशा और अपेक्षा के साथ देश के कोटि कोटि जनों ने हम सबको संसद में भेजा है, हम संसद के इस पवित्र स्थान का भरपूर उपयोग करते हुए लोकतंत्र की सभी मर्यादाओं का पालन करते हुए जन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए अपने योगदान में पीछे नहीं रहेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। सभी सांसद इस सत्र को और अधिक उत्तम बनाएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। ये बजट का भी सत्र है। वैसे शायद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि 2020 में एक नहीं, हमें वित्त मंत्री जी को अलग अलग पैकेज के रूप में एक प्रकार से 4-5 मिनी बजट देने पड़े। यानी 2020 एक प्रकार से लगातार मिनी बजट का सिलसिला चलता रहा और इसलिए ये बजट भी उन 4-5 बजट की श्रृंखला में ही देखा जाएगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। मैं फिर एक बार आज आदरणीय राष्ट्रपति जी के मार्गदर्शन में दो सदन के सभी सांसद मिलकर के उनके संदेश को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, प्रयासरत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, राष्ट्रपति भवन से तस्वीरें जो आ रही हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति निकल चुके हैं। 11 बजे अभिभाषण होना है और उसी के साथ इस सत्र की शुरुआत भी होनी है। अमिताभ सिन्हा हमारे साथ न्यूज रूम से लगातार बने हुए हैं। अमिताभ, यानी देखिए ये काफिला निकल चुका है, अब से थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे संसद भवन और उनके संबोधन से ही शुरू होगा सत्र। बिल्कुल, उनके जो जॉइंट सेशन होता है, संयुक्त सत्र होता है जिसमें राज्यसभा लोकसभा के दोनों सांसद बैठते हैं, वो भी ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल में, उसको एड्रेस करते हैं राष्ट्रपति। तब जाकर ये बजट सत्र शुरू होता है। ये एक परंपरा है और ये जो प्रेसिडेंशियल बॉडीगार्ड जो उनको राष्ट्रपति को लेकर जा रहे हैं, राष्ट्रपति भवन से लेकर संसद भवन तक, ये भी एक परंपरा है जो वाइसरॉय के समय से चली आ रही है। 1950 में प्रेसिडेंशियल बॉडीगार्ड्स इन माउंटेड जो घुड़सवार हैं, जो आर्मी के सबसे पुराने कहे जा सकते हैं, आर्मी की सबसे पुरानी यूनिट इसे कही जा सकती है, जो प्रेसिडेंशियल बॉडीगार्ड्स हैं, इनके साथ राष्ट्रपति का वहाँ जाना, ये बहुत बड़ी परंपरा का निर्वाह करना ही होता है, जिसको अब तक निभाया जा रहा है। और आपको याद होगा एक बग्गी हुआ करती थी जिसमें प्रणब मुखर्जी ने दोबारा 2014 में जब बनकर आए तो उन्होंने शुरुआत की थी उस बग्गी से राष्ट्रपति भवन जाने की। शायद सुरक्षा कारणों से वो बग्गी पर जाना बंद हो गया है, लेकिन अब माउंटेड आर्चर्स जो होते हैं, जिसे प्रेसिडेंशियल बॉडीगार्ड्स होते हैं, वो राष्ट्रपति की सुरक्षा का ध्यान भी रखते हैं और वही इस परंपरा का निर्वाह करते हुए राष्ट्रपति भवन से उनको ले जाते हैं। और ये एक लंबा दृश्य होता है और ये काफ़ी भव्य दृश्य होता है और ये दिखाता है विरासत को, ये दिखाता है परंपरा को। इसके बाद वहाँ पर जैसे ही राष्ट्रपति पहुँचेंगे वहाँ स्पीकर, लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा के चेयरमैन और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री उनका वहाँ स्वागत करेंगे संसद भवन में और उनको लेकर सेंट्रल हॉल जाएंगे जहाँ रेड कारपेट वेलकम राष्ट्रपति को मिलता है और वहाँ जाकर फिर उनका अभिभाषण होता है। और राष्ट्रपति का अभिभाषण जो होता है सरकार की तमाम नीतियों का और इम्प्लीमेंटेशन किस लेवल पर पहुँचा है उसका एक आईना होता है। ये बताता है कि कौन से पॉलिसीज़ या योजनाएं सरकार ने शुरू की, वो अपने इम्प्लीमेंटेशन के किस मुकाम पर पहुंची हैं। तो ये एक पूरी की पूरी परंपरा है जो आज जब भारत रिपब्लिक बना, जब भारत लोकतंत्र बना, जब संविधान को अपनाया गया 1950 में, तब से लेकर अब तक इस परंपरा का निर्वाह हो रहा है। राष्ट्रपति इसी तरह से प्रेसिडेंशियल बॉडीगार्ड्स के साथ संसद भवन पहुंचते हैं। बहुत लंबी दूरी नहीं है, लेकिन ये जो ट्रेडिशन है, ये जो परंपरा है, ये काफ़ी देखने योग्य होती है और मुझे लगता है कि एक लोग जिसको देखने आते भी हैं और आगे आप जाकर देखेंगे जहाँ ये काफिला जब रायसीना हिल से नीचे उतरता है तो काफ़ी भव्य दृश्य नजर आता है वहाँ पर।
बिल्कुल, और ये तो अभी हम लोग तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं जिस भव्य दृश्य का जिक्र आप कर रहे हैं, और ये पहली बार नहीं है। परंपरा जैसा जिक्र आपने किया, कई बार ऐसी तस्वीरें देखी। जरा ये दो तस्वीरें बीच बीच देख लीजिए। संसद भवन में अब से थोड़ी देर पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और जैसा वहां पर उन्होंने संबोधित किया, उन्होंने कहा कि बातचीत करनी चाहिए, हर विषय पर चर्चा की जा सकती है, चर्चा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये बात इसलिए क्योंकि देखिए विपक्ष ने अपनी मंशा बता दी है, जाहिर कर दी है। कई विपक्षी दल हैं जो खुलकर अब ये कह रहे हैं कि जो आज अब से थोड़ी देर में अभिभाषण होना है राष्ट्रपति का, उसका बहिष्कार वो कर रहे हैं। हालांकि कई जो नेता हैं वो बीजेपी के कह रहे हैं कि ये परंपरा है, इसको नहीं तोड़ना चाहिए। अमिताभ जी, ये परंपरा है और हम लोगों ने दशकों से देखा है कि कैसे राष्ट्रपति के अभिभाषण को तमाम नाराजगियां रहती हैं। कई लोगों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान भी हंगामे करने के संकेत दिए थे, लेकिन राष्ट्रपति का अभिभाषण एक ऐसी परंपरा है और राष्ट्रपति एक ऐसा संदेश देते हैं और सेंट्रल हॉल जैसे ऐतिहासिक सदन में राष्ट्रपति दोनों सदनों के सांसदों को संबोधित करते हैं। ये एक परंपरा जो चली आ रही है, इसको अभी तक शायद इसका बहिष्कार करने की बात कोई नहीं करता था, लेकिन एक परंपरा, नई परंपरा करने की शुरुआत की है। और अगर 16-16, 18-18 पार्टियां पूरा का पूरा विपक्ष ये करेगा तो आने वाले दिनों के लिए, जैसा पीएम ने कहा कि एक नए दशक की शुरुआत हो रही है, आइए मिलते हैं, बैठते हैं और एक नए दशक को बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंचाते हैं आगे आने वाले दिनों में, चाहे संसद हो चाहे सदन के बाहर हो। तो शायद इस अपील का असर पड़ना चाहिए था, लेकिन अब विपक्ष को घेरने का मौका मिला है। विपक्ष को लग रहा है किसान बिल पर सरकार झुक रही है, तो विपक्ष इसको अपना भुनाना ही चाहता है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर विपक्ष के लिए अब बहिष्कार से बेहतर संदेश लगता नहीं है उनके लिए कोई होगा, लेकिन एक परंपरा होती है, संसदीय परंपरा होती है, जिसको शायद आने वाले दिनों में, अब लोकतंत्र है, कौन सत्ता में रहेगा कौन विपक्ष में रहेगा ये कोई नहीं कह सकता। शायद उनको ये सोचना चाहिए आने वाले दिनों में वो देश की जनता पर और जो भी आने वाले जो राजनेता हैं जो संसद में आने के लालच थे, उनके लिए क्या संदेश छोड़ रहे हैं। और ये भी संदेश छोड़ रहे हैं कि अब लगता है बातचीत के कोई आसार नहीं है और सदन के अंदर एक बार फिर जो जनता के पैसे पर, जनता के टैक्स पेयर्स मनी पर होता है, अगर उसको हंगामे की भीड़ चढ़ा रहे हैं तो नुकसान किसका हो रहा है, देश की जनता का या उनका या फिर सरकार का, ये उनको भी देखना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए जो स्ट्रैटेजी का जिक्र आप कर रहे हैं कि ठीक है, ये परंपरा तोड़ते हुए विपक्ष ने ये ऐलान कर दिया कि राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होना है अब से थोड़ी देर बाद, देखिए वो संसद भवन, ये तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं, संसद भवन ही जा रहे हैं राष्ट्रपति, अब से थोड़ी देर में उनका अभिभाषण होगा, उसके बाद ही सत्र की शुरुआत होगी। लेकिन अमिताभ जी, सवाल यहाँ ये कि विपक्ष ने जो स्ट्रैटेजी बनाई है, ये विरोध या अपनी बात वो बाहर बाद में भी बहिष्कार कर सकते थे, कोई और स्ट्रैटेजी हो सकती थी। राष्ट्रपति का अभिभाषण और उसका बहिष्कार, ये क्यों? देखिए उन्हें लग रहा है कि सरकार उनकी बात सुन नहीं रही है। अब राहुल गांधी अगर कह रहे हैं कि हम अब एक ही बात बची है कि इसका विरोध करना, किसान बिल का विरोध करना, वो हिंसा के खिलाफ है लेकिन किसान बिल का विरोध करेंगे जब तक सरकार रिपील नहीं करेगी। लेफ्ट वामपंथी पार्टियां जो पूरी तरह से सिंधु बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर इन्वॉल्व है, इसमें उनके हन्नान मोला जो उनके कई बार के सांसद हैं सीपीएम के, वहाँ पर लगातार रणनीति बनाते नजर आ रहे हैं। तो लेफ्ट पार्टियाँ हों चाहे कांग्रेस हो, जो दो मुख्य विपक्षी दल हों, वो इस तरह अगर लीड करने की शुरुआत कर दे तो बाकी कई राज्यों में जहां चुनाव होने वाले हैं वहां जो राजनीतिक दल राज कर रहे हैं और जो आने की सोच रहे हैं वो तो लगातार साथ देंगी। विपक्ष की एकता जहां तक बात है, जब एनडीए भी था तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस था, ये भी एक बहुत बड़ा समूह था, बहुत सारी पार्टियों का समूह था। लेकिन यहां पर कई पार्टियां हैं, एक जिसको बार बार बीजेपी वाले बेमेल गठबंधन बोलते हैं, जो जरूरत के हिसाब से एक साथ एकजुट हो जाते हैं, भले ही राज्यों में एकजुट ना हो, भले ही केंद्र में एकजुट ना हो, लेकिन सदन के अंदर घेरने की बात होती है। लेकिन राष्ट्रपति का अभिभाषण का बहिष्कार करके सदन के अंदर घेरना और राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करना एक परंपरा भी तोड़ना होता है और एक मेरे ख्याल से लोकतंत्र को एक झटका भी होता है कि आप देश का संवैधानिक प्रमुख अगर कुछ अपनी बातें रख रहा है तो उसका बहिष्कार आप कैसे कर सकते हो। बहस करने के लिए सदन है, आप बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जा सकते हो कि इस पर बहस करनी है सरकार, और आप मिलकर समय तय करते हो कि इस पर 3 घंटे चर्चा करनी है कि 4 घंटे चर्चा करनी है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तमाम दलों के नेता, जो संसदीय दल के नेता होते हैं, दोनों सदनों की अलग अलग बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है, दोनों जगह बैठते हैं, वहां अपनी बात रख सकते हो। अमिताभ जी, ये जरा तस्वीरें भी जिस बीच देख लें, संसद भवन क्योंकि राष्ट्रपति जा रहे हैं, शायद अब पहुंचने ही वाले हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दिख रहे हैं वहां पर। बिल्कुल पहुंच चुके हैं। मैंने जैसे पहले ही बताया था, ये प्रेसिडेंशियल बॉडीगार्ड्स की सलामी के साथ साथ उनकी अगुवाई में ये राष्ट्रपति के कार का सिलसिला वहां पर
कैवलकेड वहाँ पहुँचा है और थोड़ी यहाँ पर राष्ट्रपति जैसे ही उतरेंगे प्रधानमंत्री और दोनों सदनों के जो सभापति हैं उनका स्वागत करेंगे और रेड कारपेट वेलकम इसे कहते हैं। उनके साथ ही उनके राष्ट्रपति के साथ वो सेंट्रल हॉल में उनके पीछे जाएंगे और वहाँ जाकर राष्ट्रपति का अभिभाषण शुरू होता है, पहले हिंदी में और फिर इंग्लिश में। पहले एक परंपरा जो चली आ रही थी, और नहीं तो अगर उपराष्ट्रपति इंग्लिश में पढ़ते थे पहले और राष्ट्रपति हिंदी में, या जो राष्ट्रपति जिस भाषा में पारंगत होते थे उस भाषा में पढ़ते थे। तो वो रामनाथ कोविंद हिंदी में ही भाषण पढ़ेंगे, अपना अभिभाषण। और सरकार कि मैंने बताया भी था कि सरकार की नीतियों का आईना होगा, लेकिन आप देखिए ये प्रेसिडेंशियल बॉडीगार्ड्स, ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। मैं इसके बारे में अर्पिता बता दूं, ये जो प्रेसिडेंशियल बॉडीगार्ड्स हैं और जो प्रधान राष्ट्र, ये अंग्रेजों के ज़माने से चले आ रहे हैं। अगर इनका इतिहास देखा जाए तो 1773 में पहली बार जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के समय इसकी स्थापना इसको बनाया गया था। ये भारत की सेना का सबसे पुराना रेजिमेंट है जो माउंटेड आर्चर्स। और देखिए ये जरा तस्वीरें देख लीजिए, जिस घड़ी का इंतजार हम कर रहे थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद देखिए इस वक्त नीचे उतर चुके हैं और रेड कारपेट जिसका जिक्र आप कर रहे थे, अब आपसे थोड़ी देर में उस रेड कारपेट पर भी होंगे। और ये परंपरा, जैसा अमिताभ जी आप बता रहे हैं, ये परंपरा रही है। और ये दृश्य देखिए जरा, तो बिल्कुल देखिए वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, उपराष्ट्रपति मौजूद हैं और राष्ट्रपति अब देखिए धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए राष्ट्रपति के स्वागत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए वहाँ पर मौजूद हैं, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू वहाँ पर मौजूद हैं और अब धीरे धीरे देखिए आगे बढ़ते हुए सेंट्रल हॉल में अब जाना है। अमिताभ जी। बिल्कुल, उनके साथ आप देख सकते हैं ओम बिरला हैं, लोकसभा के स्पीकर, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी हैं और उनके पीछे संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी भी नज़र आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री जब उतरे थे अपने काफिले से, उस समय भी आपने देखा होगा उनकी अगुवाई के लिए संसदीय कार्य मंत्री और संसदीय कार्य राज्य मंत्री तमाम लोग मौजूद थे। उसके बाद मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है पीएमओ में जितेंद्र सिंह, वो भी वहाँ मौजूद थे। यहाँ पर संसदीय कार्य मंत्री के साथ अब देखिए अब कैसे एस्कॉर्ट करके ले जाते हैं उपराष्ट्रपति और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला राष्ट्रपति को एस्कॉर्ट करते हुए ले जाएंगे अब सेंट्रल हॉल की तरफ। सेंट्रल हॉल यही रेड कारपेट वेलकम है जो हर साल जिसकी परंपरा चली आती है और जिसको हमने मनमोहन सरकार में भी देखा, जिसको वाजपेयी सरकार में भी देखा, जिसको जब से ये परंपरा शुरू हुई है लगातार यही दृश्य नज़र आते हैं जब रेड कारपेट वेलकम होता है। उपराष्ट्रपति और लोकसभा स्पीकर राष्ट्रपति का स्वागत करते हैं और आप कोरोना का आप संकट देख सकते हो किस तरह से अभी भी सबके चेहरे पर अगर आप देखें मास्क नज़र आएगा और सोशल डिस्टेंसिंग भी नज़र आएगी। और कम से कम अब जब वैक्सीनेशन शुरू हो गया है तो थोड़ा डर कमा है, तो मुझे लगता है कि संसद का कामकाज भी इस बार पहले से बेहतर और पहले से ज़्यादा सुचारू रूप से चलेगा, क्योंकि अब प्रश्नकाल और शून्यकाल की भी शुरुआत होगी। अब राष्ट्रपति देखते हैं क्या पिछले साल जो कोरोना संकट में भारत कितना आगे बढ़ा है, भारत ने कैसे दुनिया भर के सामने मिसाल पेश की है, भारत कैसे अर्थव्यवस्था FDI में आगे बढ़ा है। मुझे लगता है इन तमाम चीज़ों के बारे में रखेंगे। ही आत्मनिर्भर भारत जैसा विषय है जिसको लेकर राष्ट्रपति जरूर, जो प्रधानमंत्री का सपना है उसको लेकर भी जरूर राष्ट्रपति कुछ ना कुछ कहेंगे। तो एक परंपरा का निर्वाह हो रहा है यहाँ पर। और अगर विपक्ष यहाँ पर अगर यहाँ मौजूद नहीं है, अगर वो बहिष्कार कर रहा है, तो जाहिर तौर पर वो कहीं ना कहीं एक परंपरा को तोड़ रहा है, एक परंपरा को झटका दे रहा है जो शायद मिसाल तो नहीं बनने वाली आने वाले दिनों में। अब देखिए अब वो सेंट्रल हॉल में प्रवेश करने ही वाले हैं। प्रधानमंत्री और वेंकैया नायडू और स्पीकर सबसे आगे हैं, फिर आपने राष्ट्रपति कोविंद को देखा और पीछे प्रधानमंत्री के साथ संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी भी चल रहे हैं। तो अब सेंट्रल हॉल में एंट्री हो गई है। अब राष्ट्रगान के साथ मुझे लगता है थोड़ी देर में अभिभाषण उनका शुरू हो जाएगा, जो 11 बजे हर साल शुरू होता है।